दोस्तों नमस्कार आदाब। दोस्तों आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आया हूं हाजी शफीक जी के पास, जिन्हें आपने देखा होगा सिलमपुर विधानसभा में लगातार सामाजिक जो कार्य होते हैं उनको उठाते रहते हैं, जो समाज की जितनी भी शिकायतें हैं उनको उठाते रहते हैं। हाजी शफीक, सिलमपुर विधानसभा के लोगों में एक चर्चा चल रही है कि आपने राजनीति से दूरियां बना ली हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। नहीं इमरान भाई, ऐसा नहीं है। देखिए, ये आम आदमी पार्टी का ऑफिस है। मैं ऑफिस के अंदर शाम को 5 बजे से रात के 11-12 बजे तक बैठता हूँ। लोग बागों के काम जो भी काम होते हैं वो निपटाता हूँ। राजनीति से तो दूरी अब जब तक नहीं बनेगी जब तक मैं जिंदा हूँ। लेकिन लोगों का ये कहना है, जिस तरह से आप पोस्टर लगवा रहे थे क्षेत्र में, होर्डिंग लगवा रहे थे, बड़े बड़े छोटे होर्डिंग भी लगा रहे थे, अब काफ़ी समय से वो सब नहीं दिख रहे, तो लोगों में एक चर्चा बनी हुई है। नहीं, होर्डिंग पोस्टर मौका बेमौका आ रहे थे पहले और अब भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी मैंने 12 रबी अव्वल का पोस्टर दिया था, मगर वो किसी कारण जो है पोस्टर ख़राब हो गया तो नहीं आ पाया। आगे जो भी त्यौहार वगैरह होगा पोस्टर बिल्कुल आएगा। और मुझे चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ने के लिए पोस्टर होर्डिंग जो भी करना पड़ेगा वो करूँगा। लेकिन चुनाव तो आपको लड़ना है, जनता के बीच से तो आप गायब हैं। नहीं, जनता सामाजिक मुद्दों को आप अब उठा नहीं रहे। देखिए, यहाँ बैठ या तो आप पे कोई दबाव बनाया जा रहा है, नहीं, अल्लाह या का कोई और मामला है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम, बहुत बड़ा फजल है। हाजी शफीक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरता है। 7 बार तौबा करके बात कर रहा हूँ। ना मैं किसी के दबाव में आता हूँ, ना मैं किसी के दबाव में आऊँगा। इमरान भाई, आपको मैं बता दूँ। और बात रही जनता की, तो जनता के बीच में ऑफिस में बैठ के जनता का ही काम करता हूँ। और किसका काम करता हूँ? या मेरा अपनी फैमिली तो कोई है नहीं। फैमिली में अगर मैं रहूँ तो ऑफिस में ही ना बैठूँ, ऑफिस ही ना खुले। परमानेंट मेरे 2 लड़के यहाँ पर रहते हैं, लैपटॉप पे रहता है। ऑफिस का जो हाउस कीपर होता है पानी वगैरह पिलाने के लिए 50,000 रुपये इनकी तनख्वाह है। तो ये सब जनता के लिए खर्च कर रहा तो हूँ। अब आप अपने ऑफिस से ही राजनीति कर रहे हैं, जनता के बीच नहीं जाएंगे आप? नहीं, जनता के मुद्दे नहीं उठाएंगे आप? जनता के बीच बिल्कुल जाऊँगा। कहाँ उठा रहे हैं हाजी शफीक आप मुद्दे? नहीं, जनता के बीच में कहा नहीं कि आप पहले आप गौतमपुरी वार्ड में जी कूड़ा दिखा रहे थे, जी बिरमपुरी रोड भी आपने दिखाया है, कुछ टाइम से आप कुछ नहीं दिखा रहे। लोगों में एक चर्चा बनी हुई है, क्या हाजी शफीक दबाव में है या आपका कोई अलायंस हो गया है? नहीं, देखिए, दबाव में तो मैं किसी के आऊँगा ही नहीं, मैं आपको बताऊँ। दूसरी बात, एयरलाइंस मेरा किसी से कुछ नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि आपका एयरलाइंस हो गया इमरान भाई। वो कैसे हुआ? नहीं, अब आप मेरी सुनिए। देखिए सर, मैं तो समाज खबरें दिखाता रहता हूँ और मुद्दे भी उठाता हूँ, आप मेरे पे एलिगेशन ना लगाएं। इमरान भाई, सुनने का भी आप माध्यम रखिए। आपने जब पूछा है तो आप उसका जवाब लीजिए जी। आपका एयरलाइंस मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ जहाँ विधायक जी ने नारियल फोड़ा है वहाँ आप मुझे दिखाई दिए वीडियो के अंदर। नारियल फोड़ के विधायक जी भी गायब और आप भी गायब। मुझे बताइए, जहाँ जहाँ नारियल फोड़ा कौन सी गली का काम कंप्लीट हो गया, आप ये बताइए। सर, आप ये गलत एलिगेशन लगा रहे हैं मेरे पर। जब वहां पर उद्घाटन होंगे मुझे वो खबर दिखानी पड़ेगी जी। वो जब कार्य चलेंगे तो वो कार्य थोड़ी दिखाऊंगा सर मैं। तो ये विधायक जी से आप पूछिए ना, नारियल फोड़ के कहाँ गायब हो गए? ये सर आप पूछिए ना सर, ये काम मेरा नहीं है सर। मैं तो बराबर पूछता हूँ, फिर आज पूछ रहा हूँ मैं आपके माध्यम से कि विधायक जी बताइए, जहाँ जहाँ आपने नारियल फोड़े हैं वो गलियां कम कंप्लीट होंगी? बिरमपुरी रोड का आप हाल देखिए, कितना बुरा हाल है। भाई शफीक, थोड़ा टाइम लगता है, जब नारियल फूटते हैं, रिविन करते हैं, तो गलियों के कार्यों में टाइम लगता है। हाँ, और आपने मेरी पोस्ट देखी होंगी, मैंने अभी कल भी एक पोस्ट की थी जी कि जो उद्घाटन होते हैं उसके महीनों तक काम नहीं होते हैं। वो पूरी दिल्ली के लिए थे। देखिए इमरान भाई, एयरलाइंस की आपने मिसाल दे दी। मैं सवाल पूछ रहा हूँ विधायक जी से, जवाब दे रहे हैं आपके टाइम लगता है थोड़ा। तो माना ये जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं विधायक जी का पक्ष अदा करते हैं। जैसे नारियल फोड़ के आप गायब हो गए, अब आपने ये कहा, आज आपने ये कहा कि जी वो थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ विधायक जी से, आप क्यों जवाब दे रहे हैं? आप तो उनसे मेरे सवाल पूछे जी। हाजी शफीक ने ये कहा, ये आपने नारियल फोड़ा, इनका काम कब कंप्लीट होगा? मगर आप वहां जाने के बजाय मुझे जवाब यही दे। सर, मैं चाहता हूँ क्षेत्र का काम हो, मैं नहीं चाहता कि क्षेत्र के काम में टांग अड़ाऊं। सर, मैं भी यही चाहता हूँ, मैं भी काम के लिए बना हूं, मैं भी काम के लिए। सर, आप क्षेत्र के कार्यों में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप पे इल्जाम जब तक लगाता रहूंगा जब तक आप विधायक जी से मेरे इन सवालों का जवाब नहीं लेंगे कि जी इलाके के अंदर जो जो आपने जहां जहां नारियल फोड़े उनका काम कब कंप्लीट होगा। मैं आपसे तब तक पूछता रहूंगा जब तक जनता यहाँ की सुखार नहीं होगी। मैं जब तक पूछता रहूंगा जब तक सीलमपुर का विकास नहीं होगा। मैं आपको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आप जो है निष्पक्ष, जो है ना आपका काम है, तो आप निष्पक्षता से आप अपना काम कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं पक्ष करते हैं विधायक जी। नहीं हाजी शफीक, पहले तो मैं आपकी बात काट कर ये कहना चाहता हूँ, मैं कोई पक्ष नहीं करता। देखिए, चौधरी जुबैर का कोई काम होता है मैं वो भी दिखाता हूँ, हाजी अफजाल जी का कोई काम होता है मैं वो भी दिखाता हूँ,
और अब्दुल रहमान जी कोई उद्घाटन करते हैं, मैं वो भी दिखाता हूँ, लेकिन आप नहीं दिख रहे। जनता में एक चर्चा थी, मैंने इस पर आपसे सवाल पूछे तो आपने उल्टा एलिगेशन मेरे पे लगा दिया। सर मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा, आप मुझे बताइए, आप जहां उद्घाटन हुए हैं आप कहाँ नहीं हैं? आप सब जगह हैं, मगर काम कहाँ का कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ। नीम वाली मस्जिद जैसे जे ब्लॉक के अंदर उसका बेस बना के छोड़ दिया गया, लगभग 4 महीने हो गए, ऊपर का माल ही आज तक नहीं पड़ा वहां पर। क्यों नहीं पड़ रहा वो माल? कौन जवाब देगा इसका? मैं आपके चैनल के माध्यम से विधायक जी से पूछना चाहता हूं, अखाड़े वाली गली खुद ही पड़ी है, क्यों नहीं बन रही? ब्रह्मपुरी रोड कब क्लियर होगा? सर वहां पर काम चालू है अभी, अखाड़े वाली गली से काफी शिकायतें आई थी, मैंने वहां जाके विजिट की तो वहां पर काम चालू है अभी। जब काम कंप्लीट हो जाएगा मैं वो भी खबर दिखाऊंगा मुझे आपको। नहीं कहना चाहिए, मैं कह रहा हूं, मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं कह रहा हूं मेरा कोई मतलब नहीं है कांग्रेस पार्टी से। चौधरी जुबैर ने एक गली का उद्घाटन नहीं किया था और एक गली बनाने के बाद उसका उद्घाटन किया, बनाने के बाद किया। मैंने सर वो आपको खबर दिखाई भी थी। ठीक है, बनाने के बाद किया। हम क्या कर रहे हैं, हमारा विधायक क्या कर रहा है? सिर्फ नारियल फोड़ ले। मुझे ऐसा लगता है कि नारियल का ठेका ले लिया, सिर्फ नारियल फोड़ के और गायब हो जाना, तो ये काम नहीं चलेगा। विधायक जी को विकास करना पड़ेगा। जितने दिन हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जितने दिन मतलब जितने दिन भी अभी चुनाव में हैं, जी चुनाव के बाद तय होगा कौन आएगा। एक बात जानना चाहता हूं, आप भी आम आदमी पार्टी से हैं, मौजूदा विधायक भी आम आदमी पार्टी से है, एमसीडी में भी आम आदमी है, दिल्ली सरकार में भी आम आदमी है जी। फिर आपका आपस में जो विवाद है कब खत्म होगा सर? सर ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा ये विवाद जो है सिर्फ विकास का। मैंने कोई विधायक जी की प्रॉपर्टी नहीं घेरी, उन्होंने कोई मेरे 2 रुपये नहीं देने, ये सिर्फ विकास का है जो है ना हमारा विवाद है। सीलमपुर की जनता ने 76,000 लोगों ने वोट दिया था, 2.25 लाख आदमी यहाँ पर रहता है, परेशान 2.25 लाख आदमी है। विधायक जी को ये दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहाँ पर रहता हूँ और यहाँ की जनता परेशान है। सर अभी डिप्टी मेयर को बुलाया था मौजूदा विधायक अब्दुल रहमान जी ने, आपने देखो कि पूरे एरिया का दौरा भी कराया था। डिप्टी मेयर साहब ने भी काफी वादे किए हैं। नहीं, डिप्टी मेयर काम होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना सर? देखिए, डिप्टी मेयर साहब ने वादे किए हैं और वादों के साथ साथ उन्होंने एक्शन भी लिया। जो भी दिल्ली मेट्रो के लोग थे जिनके अंडर में गोकलपुरी ड्रम आता है, नाला आता है, उन्हें सख्ती से कहा कि मैं खुद सर्वे करूंगा और बिना बताए करूंगा, आपको काम करना पड़ेगा। वहां पर आप शायद नहीं थे जहां पर मैंने डिप्टी मेयर साहब के सामने और विधायक जी के सामने ये कहा कि मेयर साहब ये बीजेपी की सरकार थी 15 साल से एमसीडी के अंदर, जो कि इन लोगों को आदत नहीं है काम करने की, मगर आज इन्हें काम करना पड़ेगा क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये आम आदमी की जो है ना जितनी सरकार अच्छे से चल रही है, बीजेपी ने तो खाना खराब कर दिया पूरी दिल्ली का। लेकिन मैंने देखा था जब डिप्टी मेयर आए थे तो मौजूदा विधायक जी के साथ आप भी साथ में राउंड पर थे। नहीं, मेरे डिप्टी मेयर आए, मेरा सीनियर नेता आया तो मैं तो साथ में रहूंगा। लेकिन मौजूदा विधायक भी तो आप ही के हैं। नहीं, मैं तो इस बात का दुर्भाग्य मानता हूँ कि मेरे विधायक हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हाजी शफीक। मैंने सवाल किया था कि आप जनता के बीच से गायब हैं, जनता की शिकायतें थी, लेकिन आपने तो मुझ पे ही उल्टे इल्जाम लगा दिए। और देखिए हाजी शफीक, मैं चाहता हूं क्षेत्र का काम हो, मैं टांग अड़ाना नहीं चाहता। मैं भी यही चाहता हूं इमरान भाई, काम होना जी। उद्घाटन हुए, मैंने वो खबर भी दिखाई, जब काम कंप्लीट होंगे मैं वो भी दिखाऊंगा, और काम नहीं होंगे मैं वो भी दिखाऊंगा हाजी शफीक। लास्ट में इमरान भाई मैं एक बात आपको बोल देता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि जो मैंने एलिगेशन आपके ऊपर लगाए वो एलिगेशन गलत करना आप चाहते हैं, तो आप मेरे इन सवालों का जवाब विधायक जी से ले कि जी ये गलियां, ये रोड, ये काम कब कंप्लीट होंगे जिनका नारियल फोड़ दिए, तो मैं मानूंगा कि आप उनके साथ में नहीं, आप ईमानदारी। नहीं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल जवाब लेकर आऊंगा विधायक जी से आपकी इन सब बातों का। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी शफीक। तो ये है हाजी शफीक, सीलमपुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के एक नेता भी हैं ये, लेकिन इन्होंने आज कुछ अजीब से सवाल मेरे पर ही थोप दिए। आप लगातार देखते रहिए हमारा सामाजिक और राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज़ NCF। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।